हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 पढ़े हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। इसमें परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का शांत या अशांत आवर्ती बताना है। कौन शांत होगा, कौन अशांत होगा। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ इसमें उदाहरण दिया हुआ है, उसको देखें तब आपके समझ में आएगा। देखें, ये देखें, ये परिमेय संख्या दिया हुआ है 0.375 दिया है। तो दशमलव की जगह 1 लिख दिए, 3 डिजिट की जगह 3 जीरो कर दिए, 375/1000 हो गया। और इसको 10 के घात के ऊपर में हर को लिख दिए। तो इसको जो है देखिए इस रूप में लिख दिए। इसी तरह से इसको जो है 104/10 के ऊपर 3 घात लिख गया, ठीक है। तीसरा जो है 875/10 पे 4 घात लिखा गया है, ठीक है। तो इसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। तो जो Q है यह आपके 10 के घात के रूप में आ गया है। यदि 10 के घात के रूप में इसको आप लिख सकते हैं तो यह जो है जो परिमेय संख्या दिया गया है वो शांत होगा। यानी दशमलव उसका प्रसार करें, यानी 375 में 1000 का भाग दें तो शांत होगा। यानी एक निश्चित अंक के बाद, स्थान के बाद वो कट जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। और कुछ संख्याएं होती हैं जैसे भाग देते हैं, अगला अंक आता जाता है, कटता नहीं है, तो ऐसे को हम अशांत कहते हैं। मतलब एक निश्चित अंक के बाद जो है, एक निश्चित अंक के बाद जो है वो अंक फिर पुनः जो है दोहराया जाता है, तो ऐसे को आवर्ती कहते हैं। तो इसी पर आधारित है। इसके आगे और देखें। अब देखें इसको कैसे बदला है। 375/1000 लिख दिए, ठीक है। इसका हर का जो गुणांक है वह 2 गुणे 5 यानी 2 पर यन कहें और 5 पे यम कह दें। यानी इस तरह रूप का अगर होगा तो वह जो है शांत होगा। अगर इस रूप का नहीं होगा, इसको कहेंगे 2 पर 3 घात गुणे 5 पर 3 घात को Q का अभाज्य गुणनखंड इसको कहेंगे। अगर Q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में आता है तो वह शांत होगा, अगर नहीं आता तो अशांत होगा। अब जैसे देखें, ये परिमेय संख्या का प्रसार किया गया 3/8 का, तो 8 को 2/3 घात लिख दिए हैं। और फिर 2 गुणे 5 के रूप में लाने के लिए इस पे जो है 3 पावर दिया है, तो 5 पे 3 पावर का अंश और हर में गुणा कर दिया गया है। तो यहाँ 10 पे जो है 5 गुना 10, दोनों का पावर समान, अंदर का गुणा हो गया, 10 पे 3 घात हो गया है। यानी 375 में 1000 का भाग देंगे तो 0.375, यही इसका प्रसार हो गया। अब इसके बाद 5 के बाद कोई अंक नहीं आना है, तो इसलिए यह शांत हो गया है। तो इस रूप का जितना भी है ये शांत है। इसका प्रसार जो है, परिमेय संख्या का प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो देखें प्रश्नावली 1.4 कह रहा है कि पहला कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। बिना इसका भाग दिए जो है आपको बताना है कि यह शांत है कि अशांत है। तो इसका पहले का देखें, पहला तो देखें, अब 13 में 3125 का भाग बिना दिए ही इसको बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए हम मान लें, इसको हम मान सकते हैं, माना 13/3125 बराबर P/Q, यानी परिमेय है तो परिमेय के रूप में P/Q के रूप में इसको मान लिए। अब देखें इसको जो है यहाँ अभाज्य गुणनखंड भाग द्वारा इसका लगाएं, तो ये देखें ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से काटें तो 5 × 6 = 30, और 5 दूना 10, और 5 में 25। फिर 5 से काटें तो 125 होगा। पुनः 5 से काटें तो 5 दूना 10, और 5 में 25। फिर 5 से काटें तो 5 × 5 = 25। तो 1 2 3 4 5, यह आ गया आपका 5। अब इतना बराबर आप लेके चलें, 13/3125
तो इसके जगह आप लिख सकते हैं 3125 के जगह 5 के ऊपर 5 घात। ठीक है। अब देखें, इसका हर जो है 10 के घात के रूप में लिखना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको 2 के ऊपर 5 घात, ये 5 पावर है तो 5 पावर के बराबर जो है अंश और हर में गुणा करना होगा। ठीक है। अब गुणा कर दिए तो इसका मान आपका कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 5 बार है 2 का गुणा करना है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 13 गुणे ये 32 हो गया। और नीचे क्या हो गया, दोनों का पावर समान है तो ये आपस में गुणा हो जाएगा, तो 10 के ऊपर ये 5 घात हो गया। तो ये 10 के घात के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। जब यह 10 के घात के रूप में हो गया या इतना ही हो गया, तभी हम कह सकते हैं कि यह जो है इसका इस परिमेय संख्या का प्रसार शांत है। ठीक है। तो हमें इसके आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। देखें, अब 13 का गुणा इसमें करें तो 13 दूना 26 और 13 39 2 41, 400 आपका 16 आ गया। और नीचे जो है आपका 10 पे 5 घात है। नीचे 10 पे 5 घात है, जब इसमें भाग देंगे तो दशमलव के बाद कितना होगा, 5 अंक होगा, 3 ही है तो 2 जीरो और बढ़ा लें दशमलव के बाद, और यह हो जाएगा आपका 416। तो अब 6 के बाद अब और कुछ नहीं अंक आएगा, तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। तो आप जो है केवल यहीं तक आप कर सकते हैं। ठीक है। यहीं तक करके आप दिखा सकते हैं कि यह शांत है। ठीक है। तो इसी तरह से आप और शेष करेंगे, तो इसको आप नोट कर लें। इसका आंसर अगर लिखना तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि यह जो है Q का अभाज्य गुणनखंड है, चूँकि Q का अभाज्य आप लिख सकते हैं गुणनखंड, कारण लिख सकते हैं गुणनखंड 2 पर 5 गुणे 5 पर 5 घात, ठीक, कामा 2 पर n गुणे 5 पर m, ठीक है, के रूप का है। इसलिए 13/3125 क्या है, शांत है। ठीक है। आप यह लाइन इसके बाद ही लिख सकते हैं, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रसार करेगा तो इसको हम लगा सकते हैं। अगर लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से चेक करेंगे कि शांत है कि अशांत है। ठीक है। इसी तरह से इसका सेकंड देखें, 17/8 को देखना है कि शांत है कि अशांत है। तो इसका हल देखें, 17/8 यह है, तो इसको भी हम मान लेंगे, मान सकते हैं, माना 17/8, ठीक है, इक्वल टू P/Q, ये हम ले सकते हैं। ठीक है। अब 17/8 को लेके चलें, 17/8 बराबर, देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर 3 घात। तो Q का अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए 2 पर m गुणे 5 पर n का रूप बनाने के लिए इसमें 5 पे 3 घात का गुणा करना होगा। ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, 17 गुणे 5 के ऊपर क्या घात, 3 घात, चूँकि यहाँ 3 पावर दिया है तो यहाँ हो गया 2 पर 3 घात गुणे 5 पर 3 घात। तो यह क्या हो जाएगा आपका, 17 गुणे 5 पर 3 घात का गुणा करेंगे तो 5 में 25, 25 पचे 75, 125 होगा ना, 125 होगा,
25 5 25 और 25 बचे 125। ठीक है, अब बट्टे आपका यह हो जाएगा 10 पे 3 घात। अब आप देखें, आप यहीं पे लिख सकते हैं, चूँकि Q का Q बराबर जो ये इसका अभाज्य गुणनखंड आया है, यह 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप का है, इसलिए यह जो है 17/8 का दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। यहीं पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका देखें, इसका अगर गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, तो देखें, तो जब इसका गुणा करेंगे तो 2125 आपका ये आएगा और बट्टे 1000 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2.125 होगा। तो अब इसके बाद और कोई अंक नहीं आना है, इसके भाग देंगे तो यह क्या हो गया आपका, इस परिमेय संख्या का प्रसार दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब है कि अब 5 के बाद अगला अंक नहीं आना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 पर n कह लें या गुणे 5 पर m के रूप का है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। इसे आप नोट कर लें। इसका थर्ड देखें, 64/455, ये परिमेय संख्या दशमलव का प्रसार शांत है कि अशांत है, इसको देखना है। तो इसका हल देखें, इसको भी हम मान सकते हैं, माना अगर यह परिमेय संख्या है तो 64/455 बराबर P/Q। अब क्या करेंगे, देखें इधर, इसको भाग विधि द्वारा लगाएं, अभाज्य गुणनखंड निकालें, क्या होगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटें तो 5 9 45 और 5 1 5 और 7 13 91। तो अब देखें, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 64/455 को हम लिख सकते हैं 64/5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ लिखेंगे, चूँकि Q इज नॉट इक्वल टू द पावर n गुणे 5 पर यानी 5 पर m, यानी इस रूप का यह Q का अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसे आप नोट कर लें। अब देखें, इसका थर्ड जो है हो गया। अब चौथा इसी तरह से करेंगे। ठीक है, और पांचवा भी आप कर सकते हैं। और यह तो देखने से ही लग रहा है कि 2 पर 3 घात और 5 पर 2 घात है, तो यह Q का अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है टू दी पावर n और गुणे 5 पर m के रूप का दिया, तो इसलिए यह शांत होगा। इसका सेवंथ देखें, 129/2 पर 2, 5 पर 7 और 7 पर 2। इसका हल देखें, इसको भी हम मान लेंगे, माना
129/2 पर 2 घात, 5 पर 7 और 7 पर 5 घात बराबर P/Q। अब आप देखें, यह जो है Q का अभाज्य गुणनखंड है, तो अब इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे चूँकि Q इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, टू द पावर n गुणे 5 टू द पावर m, अर्थात इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वह इस रूप का नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं समझने के लिए, जहाँ टू द पावर n गुणे 5 पर m Q के अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है। तो यहाँ डिटेल में लिख सकते हैं, मतलब ये 2 पर यह जो चीज़ दिया है, अर्थात यहाँ लिख लें, इसी को दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, अर्थात 2 पर 7, 5 पर ये 2 घात है, 5 पे 7 और 7 पे 5 घात Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप का नहीं है, ठीक। इसलिए 129/2 पर 2 घात और 5 पे 7 घात और 7 पे 5 घात, यह क्या है, शांत नहीं है, अर्थात अशांत है। का दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें। अब आप देखें इसका 8वां सवाल, और इसी तरह से आप करेंगे, 9वां भी स्वयं आप करेंगे और 10वां भी करेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं, उसी तरह से किया जाएगा। दूसरा दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो जैसे चेक किया गया शांत है, तो उसका हम लोगों ने प्रसार भी कर दिया है, तो वही जो शांत है उसका प्रसार कर देंगे। जैसे पहले का प्रसार हम लोग कर दिए थे, तो उसी तरह से ये शांत है, ये भी शांत है, ये शांत नहीं है, ये भी शांत मिलेगा आपको, ठीक है, ये भी शांत मिलेगा, ये नहीं है। तो जो शांत है उसका प्रसार करके इस क्वेश्चन में आप कर देंगे, ठीक है। ये थर्ड देखें, दिया कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखें इसका हल, ये पहला है 43.1 से लेकर 9 तक दिया है, ठीक है। तो वो पहला देखें इसको पता करना कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 43 और दशमलव की जगह यहाँ बट्टे बनाएंगे, ठीक है, और दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे, और यहाँ से 9 अंक है तो 9 जीरो यहाँ हम कर लेंगे। 2 2 4 1 5 6 7 2 2 4 2 6 2 8 1 9 हो गया, ठीक। और शेष अंकों को यहाँ हम उतार लेंगे, 4 5 6 7 8 9। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यह 9। और यह शांत भी है, इसलिए कि इसके आगे जो है कोई अंक नहीं है, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि यह शांत है और परिमेय संख्या है।
लेकिन फिर भी दिखाना है अभाज्य गुणनखंड को, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10 के ऊपर 9 घात, 9 जीरो है 9 घात लिख दिए। अब इसको देखें क्या करेंगे, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 10 पर पावर 9 है, इसको लिख सकते हैं 2 के ऊपर 9 घात गुणे 5 के ऊपर 9 घात, ये लिखा जा सकता है। अब देखें यहाँ यह Q का अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे चूँकि 2 पर 9 गुणे 5 पे 9 कामा Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 पर n और गुणे 5 पर m। यह n m जो पावर दिया है ये ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर का मतलब होता है कि ऋण के अलावा, ठीक है। तो के रूप का है, तो यहाँ लिखेंगे कि अतः यह दी गई संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। इसे नोट कर लें। इसका सेकंड देखें, 10 दिया 0.1 2 0 2 1 2 00 1 2 0 0 0 1 2 ऐसे दिया है। तो ये भी नहीं है कि एक निश्चित अंक के बाद फिर वो पूर्व वाला अंक दोहराया जाए, ऐसा भी नहीं है। समाप्त भी नहीं हो रहा है, शांत भी नहीं हो रहा है और अशांत भी नहीं है। तो ऐसे में यह परिमेय संख्या नहीं है, यही लिखा जाएगा। तो 0 जैसे 1 2 है, फिर 1 0 है, 1 2 है 2 0 आ गया, यहाँ 3 0 आ जा रहा है, यानी ये कंटिन्यूटी बनी रहती है और पूर्व वाला अंक दोहराया नहीं जाता है। तो ऐसे में यह तो शांत भी नहीं है और अशांत भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह परिमेय संख्या नहीं है। इसका थर्ड देखें, दिया है कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया। इस पे एक लाइन खींचा गया है, इसको बार कहते हैं। इस बार का मतलब यह है कि इसके बाद फिर अंक जो है 1 2 3 4 5 9 से लेके 9 तक आएगा, पुनः 1 से लेके 9 तक ऐसे आता जाएगा, यानी इस अंकों की पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। तो यह क्या है, आवर्ती है। तो यह आपका अशांत आवर्ती है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसे देखें कैसे लिखा जाएगा, उसको हम लिख देते हैं, आप उसी तरह से लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। यहाँ देखें, यहाँ लिखेंगे कि चूँकि दी गई संख्या अशांत है तथा पूर्व अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इसका थर्ड देखें, यह जो संख्या दी गई है इसका यह ऊपर एक लकीर खींचा गया, इसको बार कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि फिर 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 से लेकर के 1 से 9 तक आएगा, ऐसे आता रहेगा, यानी यह शांत नहीं होगा। तो दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्या
अशांत है, ठीक है, अशांत है और अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, इसलिए हो रही है, चाहे इसे लिख सकते हैं, अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या है तथा इसका जो Q का अभाज्य गुणनखंड होगा वह 2 पर n और गुणे m 5 पर m के रूप का होगा, तो उसको न भी लिखें तब भी चलेगा, ठीक है। तो यहीं तक आप लिखें, अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या है। तो इस तरह से यह प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। और पिछले वीडियोज में आपसे पूछा गया था एक प्रश्न कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये पूछा गया था, तो वह होता है आपका 2, ठीक है। ये कैसे होता है, अभाज्य संख्या क्या है, जैसे वह संख्या स्वयं से कटे या 2 से कटे या 1 से कटे, तो इस तरह से यह अभाज्य संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 से कटेगा या 1 से कटेगा, तो इस तरह से यह अभाज्य हो जाएगा। 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 जो है एक स्वयं से होना चाहिए, एक दूसरे अंक से होना चाहिए, तो यह दोनों एक ही से कट रहा है, इसलिए यह नहीं होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होगा। ये कंपटीशन स्तर का क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लेंगे। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। और इसके बाद अगला प्रश्नावली जो है चैप्टर हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।